मैं समझ रहा हूँ। सब सही हो जाएगा। बेटा, जब तुम ये खत पढ़ रहे होगे तब तक मैं इस दुनिया से दूर जा चुकी होंगी। लेकिन बेटा, मेरी एक बात याद रखना, तुम कभी अपने आप को अकेला मत समझना। जो मैं चाहती थी वो तुमको करके दिखाना है। हमेशा गरीब असहाय लोगों की मदद करना ये तुम्हारा पहला धर्म होगा। अपनी जिंदगी का एक ही उसूल रखना, किसी भी परेशान व्यक्ति का हमेशा साथ देना। तुम्हारी माँ। साहब। काली, इधर आ। साहब। ऐसे बहरवा नहीं दिखाई दिया है, बुलाओ, उससे बात करनी है कुछ। हाँ भाई, बुला रहे हैं। साहब साहब। चुप रहे। मालिक, ओ मालिक। सलाम भाई। हाँ बहरवा, बड़ा खुश दिखाई दे रहा है। तुझे कुछ काम दिया था मंदिर के पीछे वाली जमीन का। मालिक छोड़ हो दो गया? मालिक। भाई वो तो हम भूल गए। भूल गया? कल दिखा नहीं, कहाँ था? साली की शादी थी, वहाँ गए थे। शादी में गया था? वहाँ खाना खाना तो नहीं भूला होगा ना? अरे भाई, खाने की तो बात ही कुछ ना करो। छोड़ दे मालिक। सुबह उठता होगा, हगना भी नहीं भूलता होगा ना? नहीं भाई, कोई बात हो गई है क्या? बात? साले मेरा काम कैसे भूल सकता है? सुबह तक 10 पेटी पैसा मिल जाना चाहिए। मालिक जी भाई, मिल जाएंगे। मालिक। मालिक मालिक, ऊपर जाके माफी मांग लेना। हाँ भैया, प्रणाम। हाँ, हम पहुँच गए। हाँ, यहाँ सब ठीक है। यहाँ अपने ही जैसे सारा माहौल है। हाँ, अपना ध्यान रखना, दवाई ववाई टाइम से ले लेना। हाँ, हम अपना ध्यान रखेंगे। ठीक, प्रणाम। भैया, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। और भाई क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है। तुम सुना है तुम्हारी सरकारी नौकरी लग गई है? हाँ, तुमने सही सुना है। सरकारी नौकरी ही लग गई हमारी। अच्छा खासा कमाते होंगे हैं? कमाते तुम्हें सब खर्चा हो जाता है। अरे यार, कभी पार्टी वार्टी पिला दो यार, 10 बार हमें भी। देखा जाएगा कभी। देखा जाएगा। और बताओ, वो जो काम था हमारा गांव वाला, कैसा चल रहा है? वो बाहर से अधिकारी लोग आएंगे रिसर्च करने के लिए, तब वो हमारा काम हो जाएगा। अच्छा छोड़ो यार, बाथरूम लगी है, मैं बाथरूम करके आता हूँ, यहीं रुको, ठीक है? जी जाइए यार भाई, तुम्हारे जान। पांडे रिपोर्टिंग सर। हाँ पांडे, क्या खबर लाए हो? सर वो काश के खून के इन्वेस्टिगेशन के लिए एक मुजरिम बैठा हुआ अंदर इन्वेस्टिगेशन रूम में, आप उससे जाइए और उसकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए। ये है हमारा कस्टडी रूम। सर इस बजट में तो यही हो पाया है। बड़ा सस्ता। क्या नाम है तुम्हारा? सर काशीराम। काशीराम। काशीराम, क्या हुआ था उस रात को? सर सच से बताना। मैं और विकास साथ में आ रहे थे पार्टी से। काफ़ी समय सर पिए भी थे। सर मैंने विकास से बोला कि यहीं पे रुको, मैं आता हूँ। तो सर मैं बाथरूम के लिए गया और पीछे मुड़ के जैसे घूमा, सर विकास मुझे दिखा नहीं। थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे विकास की डेड बॉडी मिली। सर मैं काफ़ी डर गया था। उसके बाद सर मुझे नहीं पता, मैं वहाँ से भाग गया।
अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम और विकास किसी पार्टी से आ रहे थे, रास्ते में जंगल पड़ा, जंगल से रास्ता था, तुमको जंगल में ही बाथरूम लगी, तुम बाथरूम करने गए, इतने में विकास आगे चला गया और जब तुम बाथरूम करके पीछे मुड़े तो विकास नहीं था। जी सर। जब तुम थोड़ी दूर गए तो वहाँ विकास की डेड बॉडी दिखी और तुम डेड बॉडी को देख के वहाँ से भाग गए। जी सर। कहानी अच्छी है, लेकिन ये किस मूवी की है? सर मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ सर, जो भी हुआ सर सच सच आपको बता रहा हूँ सर। अच्छा, सर मैं बहुत गरीब इंसान हूँ सर। शादी हो गई? जी सर। बच्चे? जी सर, 2 बच्चे हैं सर। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन जब तक चलेगी तब तक तुमको बुलाया जाएगा। पांडे, कागजी कार्रवाई करके इसको इसके घर पे छुड़ा देना। ओके। मैं मिलता हूँ बाद में। चलिए। तुम्हारा काशीराम से क्या संबंध है? साहब हमारा काशीराम से कोई संबंध नहीं है। हम मिल फसल काटने के बाद काम के लिए मिल में जाया करते थे, वहीं पे हमको काशीराम से हमारी मुलाकात हुई। और साहब उसके बारे में ज्यादा तो हम जानते नहीं हैं। चलो मुझे तुम ये बताओ, उसकी कोई खास आदत जो तुमको खास लगती हो, जो उसको अलग बनाती हो थोड़ा सा? साहब खास आदत उसकी एक थी, उसकी दांत खोदने की खास आदत थी, दांत ऐसा लगता खोदने है। की? अच्छा, मुझे पता है तूने सर को तो बेवकूफ बना दिया, पर तू मुझे नहीं बना पाएगा। मुझे यह भी पता है कि तूने ही काशीराम को नशे में किया था और भोला का खून भी तुमने ही किया था। पहली बात तो ये कि तुम मुझे यहां पर बिना वारंट के लाए हो, और मैं आपको कितनी बार बता दूं कि मैंने किसी का खून नहीं किया है, और मैंने अपने दोस्त से भी कहा था कि मैंने किसी का खून नहीं किया है। पहली बात तो तेरी जबान बहुत चल रही है। और फिर भी बार बार वही सवाल, काशीराम काशीराम भोला। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तूने ही खून किया था। सर मैंने कुछ नहीं किया है, उसको तो मैं जानता ही नहीं हूं। इस बार तो तुम्हें छोड़े दे रहे हैं, पर अगली बार देख लेंगे। नागेश्वर राव, तेरी सारी काली करतूतों के बारे में मुझे पता चल चुका है, लेकिन एक डाउट है। बात समझ में ये नहीं आ रही है मेरे कि जब मैंने भोला को कस्टडी में लिया था, उसके बाद मुझ पे अटैक करवाया काशीराम ने, और जब काशीराम को कस्टडी में लिया था तब वो बहुत घबराया हुआ था। काशीराम दिखने में तो बहुत सीधा साधा लड़का है। सोचने वाली बात यह है कि जब उससे तेरे बारे में मैंने पूछा तो उसके चेहरे पे डर था। अब वो डर किस लिए था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तेरा जो ये चेहरा है, इसके पीछे कोई और चेहरा तो नहीं? इंस्पेक्टर, तू लगता तो समझदार है, लेकिन है नहीं। समझदारी की बात बाद में। विकास जिसका खून हुआ इस गांव में, जिसके लिए मुझे यहां भेजा गया इस केस को सॉल्व करने के लिए, अब यह केस मेरे लिए एक पहेली बन चुका है। नागेश्वर राव इतना बड़ा आदमी, इतना नामचीन आदमी, कहीं वो खून तुमने ही तो नहीं किया? इंस्पेक्टर, खून तो मैंने बहुत किए हैं, और तू किस खून की बात कर रहा है? ये नागेश्वर राव को याद नहीं। विकास पेशे से वो साइंटिस्ट था, शहर से गांव में आया था, उसी के खून की बात चल रही है।
इंस्पेक्टर, तू इस खून और मेरे बारे में चिंता करना छोड़ दे। ये चिंता करनी है तो उस बात की कर जो हॉस्पिटल में भर्ती है, और वो जो तेरी माँ मर गई उसकी कर, और वो तेरी होने वाली बीवी नागेश्वर राव के कब्जे में है। नागेश्वर राव, शायद तुझे पता नहीं है कि मैं पुलिस वाला बाद में पहले गुंडा था। इंस्पेक्टर, तू गुंडों में आके गुंडा बना है। नागेश्वर राव बचपन से गुंडा है। गुंडा बचपन से मैं भी हूँ, बस पुलिस वाला अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए बन गया। और तेरा ये जो केस है ना, इसको मैं तहस नहस कर दूंगा। तेरा जो ये बनाया हुआ साम्राज्य है, इसको ध्वस्त कर दूंगा मैं। तेरी जुबान बहुत चलती है इंस्पेक्टर, हाथ भी बहुत चलते हैं, मेरी पावर को मत भूल। याद रखने की जरूरत नहीं है। मारा जाएगा इंस्पेक्टर। तू अपना सोच, मेरी छोड़।
ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। यहाँ से एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है।